बात है, किसी गांव में मीना और सीमा नाम की दो बहनें रहती थी। एक दिन वो दोनों बहनें अपने खेत में कुएं की खुदाई कर रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक सुनहरे रंग का बक्सा दिखाई देता है। अरे वाह, ये बक्सा तो बहुत ही चमकदार है, लगता है ये सोने का बना है। तभी उस बक्से के अंदर से एक आवाज आने लगती है, मैं एक राजकुमार हूँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं। अरे, इस बक्से के अंदर एक राजकुमार कैद है, चलो इस बक्से को खोलकर राजकुमार को बाहर निकालते हैं। नहीं नहीं, इस बक्से को मत खोलना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो इसे वापस जमीन में दफन कर देते हैं। इतना कहकर मीना उस बक्से के ऊपर मिट्टी डालकर उसे जमीन में दफन कर देती है। अब हम यहाँ खुदाई नहीं करेंगे, चल यहाँ से। उसके बाद मीना अपनी बहन सीमा को लेकर घर चली जाती है, लेकिन रात को सीमा बार बार उस बक्से में कैद राजकुमार के बारे में सोच रही थी। लगता है वो बेचारा राजकुमार कई सालों से इस बक्से के अंदर कैद है, मुझे उसे बाहर निकाल देना चाहिए, हो सकता है वो खुश होकर मुझे शादी कर ले। लेकिन ये मेरी बहन कुछ ज्यादा ही होशियार बनती है, मुझे इसे बिना बताए वहां जाना होगा। उसके बाद सीमा अपनी बहन मीना के सोने का इंतजार करने लगती है। फिर जैसे ही मीना को नींद लग जाती है कि तभी मौका देकर सीमा घर से बाहर निकल जाती है और थोड़ी ही देर में वहां उस गड्ढे के पास पहुंच जाती है। सीमा जल्द से मिट्टी हटाकर उस सुनहरे बक्से को बाहर निकाल लेती है और उसे खोल देती है। बक्सा खुलते ही उसके अंदर से एक डरावना जिन बाहर निकल आता है। ये देख सीमा घबरा जाती है। अरे नहीं, ये तो एक जिन है, मैं तो इसे राजकुमार समझ रही थी। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। दरअसल एक मैं बहुत ही बुरा जिन हूँ जो लोगों को मार कर खा जाता हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं राजकुमार हूँ। देख, मुझे बहुत भूख लगी है, इंसानों को खाने के बाद ही मेरा पेट भरता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, देखो मैंने तुम्हें इस बक्से से बाहर निकाला है, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुझे एक दिन की जिंदगी दे रहा हूँ, लेकिन कल मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। चल भाग यहाँ से। ये सुनते ही सीमा वहाँ से भागने लगती है और अपने घर पहुंचकर मीना को सारी बात बता देती है। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अब तेरी वजह से इस गांव की कई मासूम लोग मारे जाएंगे। दोनों बात कर रहे थे कि तभी वो जिन गांव में दाखिल हो जाता है और एक घर के अंदर घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार कर खाने लगता है। ये देख सीमा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, ये जिन तो सच में बहुत ही खतरनाक है, लगता है ये एक एक कर गांव के सभी लोगों को मार कर खा जाएगा। आज मेरा पेट पूरी तरह भर चुका है, अब मैं जंगल में जाकर आराम से सोता हूँ। कल वापस आकर उस लड़की के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी खा जाऊंगा। इतना कहकर जिन जंगल की ओर निकल जाता है। ये जिन तो कल फिर से हमारे गांव में आने वाला है, कल ये मुझे मार के खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मीना अपने खेत में पहुंच जाती है और गड्ढे के पास पड़े सुनहरे बक्से को उठाकर अपने घर ले आती है। फिर मीना एक जादूगरनी की तरह कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और जिनके आने का इंतजार करने लगती है। अरे तू इस तरह जादूगरनी बनकर क्यों खड़ी है? क्या तुझे जिनसे डर नहीं लगता? देख, डरने से काम नहीं चलेगा, अगर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो वो जिन हम सभी को मार कर खा जाएगा। अगर मेरा आइडिया काम कर गया तो हम सबकी जान बच जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो जिन आ जाता है, जिनको देख सभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। वो लड़की कहाँ है जिसने मुझे बक्से से बाहर निकाला था? सबसे पहले मैं उससे खाऊंगा। तभी मीना जिन के सामने पहुंच जाती है। देख जिन, मैं एक जादूगरनी हूँ, अगर तू हम लोगों को छोड़ दे तो मैं तुझे एक साथ कई हजार लोगों को खाने का मौका दे सकती हूँ। मीना की ये बात सुनकर जिन खुश हो जाता है
उसके बाद मीना उस सुनहरे बक्से को काले कपड़े से ढककर जिन के सामने रख देती है। बक्से के अंदर एक लैपटॉप रखा हुआ था। मीना उस लैपटॉप के बटन दबा देती है, तभी उस लैपटॉप में एक फुटबॉल का मैच दिखाई देने लगता है, जहां स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ बैठे हुए थे। उन सभी लोगों को देख जिन खुशी से उछल पड़ता है। अरे इतने सारे लोग मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। तुम इन सभी को पकड़कर अपने साथ ले जाओ और रोज मजे से इन्हें खाना, फिर तुम्हें दोबारा कभी इंसानों को पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं अभी इन लोगों को पकड़ लेता हूँ। इतना कहकर जिन अपने शरीर का आकार छोटा कर लेता है और उस लैपटॉप के अंदर चला जाता है। तभी मौका देखकर मीना उस बक्से को बंद कर देती है। तभी बक्से के अंदर मौजूद जिन झटपटाने लगता है। अरे नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया। ये लड़की तो बहुत चालाक निकली, इसने दोबारा मुझसे बक्से में कैद कर दिया। सुन लड़की, तू बहुत ही बड़ी धोखेबाज है, मुझे जल्दी से बाहर निकाल वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे धोखेबाज के साथ धोखा करने में कोई बुरी बात नहीं है। अब तू इस बक्से से कभी बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद मीना गांव वालों की मदद से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उस बक्से को वहां गाड़ देती है। इस तरह मीना अपनी होशियारी से सभी गांव वालों की जान बचा लेती है। तो आपने देखा दोस्तों खूनी जिन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत करके होशियारी से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।